घर की 3 चीजें कभी किसी को मत देना। अगर आपसे कोई इंसान 3 चीजें मांगे तो सिरे से इनकार कर देना, क्योंकि हर इनकार बद अखलाकी नहीं होता। बाज औकात खामोश इनकार अपने पूरे खानदान की हिफाजत भी होता है। मोहतरम नाजरीन, कभी रात के आखिरी पहर जब पूरा घर खामोश होता है, क्या आपने खुद से ये सवाल किया कि आखिर वो कौन सी खामोश गलती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके घर से सुकून, बरकत और इज्जत को खा रही है? अजीब बात यह है कि अक्सर लोग इसे गुनाह भी नहीं समझते, वो इसे अच्छा, अखलाक, रिश्तेदारी या मदद का नाम देते हैं, मगर बरसों बाद यही मामूल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। आज मैं आपको ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आपने जज्बात, शर्मिंदगी या किसी के इसरार में आकर किसी को दे दी तो शायद आप खुद भी महसूस न कर सके कि आपके घर की राहत क्यों कम होने लगी, रिज़्क में बेबरकती क्यों आने लगी और दिल का सुकून क्यों आहिस्ता आहिस्ता छिनने लगा। 3 चीजें ऐसी हैं जो आपकी किस्मत को बदल भी सकती हैं, आपकी किस्मत को बिगाड़ भी सकती हैं, आपके घर में सुकून भी पैदा कर सकती हैं, बेसकूनी भी पैदा कर सकती हैं। 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में खुशहाली भी ला सकती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिंदगी में अगर आपके घर कोई इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी मांगने आ जाए, चाहे वो आपकी मिन्नतें करे, समाजतें करे, आपसे बार बार इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी मांगने की कोशिश करे, आप ये 3 चीजें कभी न देना, तीनों में से एक भी न देना, वरना याद रखना तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। वरना याद रखना तुम्हारी न इज्जत बचेगी, न तुम्हारा नाम बचेगा, न तुम्हारे घर का सुकून बचेगा, न तुम्हारे घर में बरकत बचेगी, बल्कि तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। मोहतरम नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए अपने घर के दरवाजे को ज़हन में लाइए। हर रोज उस दरवाजे से लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सलाम होते हैं, मुलाकातें होती हैं, मांगने वाले भी आते हैं और देने वाले भी। कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई दोस्त और कभी कोई ऐसा शख्स जिसे आप इनकार करते हुए भी शर्म महसूस करते हैं। आप मुस्कुराकर कहते हैं ले जाओ, आखिर अपने ही तो हैं, और फिर जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन क्या वाकई हर चीज, हर वक्त, हर शख्स को दे देनी चाहिए? क्या हर नेकी हर मौके पर नेकी ही रहती है? क्या हर सखावत हर वक्त हिकमत भी होती है? ये वो सवालात हैं जिन पर आज बहुत कम लोग गौर करते हैं। इसीलिए बहुत से घर बड़ाहिर आबाद होते हैं मगर अंदर से टूट रहे होते हैं। कभी गौर कीजिए, बाज घरों में आमदनी कम होती है लेकिन सुकून बेहिसाब होता है, और बाज घरों में दौलत की रेल पेल होती है मगर हर दूसरे दिन कोई नई आजमाइश दरवाजा खटखटा रही होती है। कहीं औलाद की परेशानी, कहीं मियाँ बीवी की नाचाकी, कहीं कारोबार की बेबरकती, कहीं बीमारियों का न खत्म होने वाला सिलसिला, कहीं हर काम बनते बनते बिगड़ जाना। आखिर ऐसा क्यों? क्या हर मसले की वजह सिर्फ किस्मत है? क्या हर नुकसान की वजह सिर्फ नजर या हसद है? या फिर बाज औकात इंसान खुद भी अनजाने में अपनी जिंदगी के कुछ दरवाजे खोल देता है, ऐसे दरवाजे जिनसे बेसकूनी खामोशी से उस घर में दाखिल हो जाती है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, शैतान हमेशा इंसान को बड़े गुनाह से शुरू नहीं करवाता, वो छोटी छोटी आदतों से आगाज करता है। वो ऐसी गलतियां इंसान से करवाता है जिन्हें इंसान गलती ही नहीं समझता, फिर वही मामूल बन जाती हैं और फिर वही मामूल इंसान की किस्मत का रुख बदल देती हैं। इसीलिए अक्लमंद वो नहीं जो हर बात पर फौरन यकीन कर ले, बल्कि अक्लमंद वो है जो हर बात पर रुक कर सोचे, अपने अमल का जायजा ले और देखे कि कहीं वो खुद अपनी जिंदगी में ऐसी गलती तो नहीं दोहरा रहा जिसका एहसास उसे कभी हुआ ही नहीं। आज मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा, इस पूरी गुफ्तगू को किसी कहानी की तरह न सुनिए, अपने घर को सामने रखकर सुनिए, अपनी रोजमर्रा जिंदगी को सामने रखकर सुनिए और हर बात के बाद अपने दिल से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये गलती मुझसे भी हो रही है? क्योंकि बाज औकात इंसान की जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, सिर्फ एक छोटी सी आदत के बदलने से बदल जाती है। और यही वजह है कि आज भी बहुत से दाना लोग, बहुत से समझदार बुजुर्ग कुछ चीजों के बारे में गैर मामूली एहतियात करते थे। वो हर चीज हर एक को नहीं देते थे, वो हर मुतालबा फौरन पूरा नहीं करते थे, वो हर वक्त दरवाजा नहीं खोलते थे, वो हर सवाल का जवाब भी फौरन नहीं देते थे। लोग समझते थे शायद ये सख्त मिजाज हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो सख्त नहीं, दूरअंदेश थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत उस वक्त समझ आती है जब वो हाथ से निकल चुकी हूँ। अफसोस ये है कि आज हमने एहतियात को बद अखलाकी समझ लिया है और बेएहतियाती को अच्छा अखलाक। हम हर बात पर सिर्फ ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम ये नहीं सोचते कि कल अगर यही फैसला हमारे घर के सुकून पर असर अंदाज हो तो इस नुकसान की तलाफी कौन करेगा। अब शायद आपके जहन में यही सवाल बार बार आ रहा होगा कि आखिर वो 3 चीजें कौन सी हैं, क्या वो वाकई इतनी अहम हैं, और अगर इतनी अहम हैं तो हमारे बुजुर्ग उन्हें इतनी एहतियात से क्यों संभालते थे? जल्दी मत कीजिए, क्योंकि अगर अभी मैं सिर्फ उन 3 चीजों के नाम बता दूं तो शायद आप उनकी असल हिकमत भी कभी न समझ सकें। पहले इस बुनियाद को समझना जरूरी है, फिर वो 3 चीजें आपको सिर्फ चीजें नहीं लगेंगी बल्कि अपने घर की जिम्मेदारी महसूस होगी। और यकीन मानिए जब आप आखिरी बात तक पहुंचेंगे तो शायद आप अपने घर की अपनी एक पुरानी आदत हमेशा के लिए बदल चुके होंगे। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल का जवाब अपने दिल में जरूर दीजिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं मगर सुकून उनके दरवाजे तक नहीं आता, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आमदनी शायद ज्यादा नहीं होती लेकिन उनके घर में अजब इत्मीनान, मोहब्बत और बरकत महसूस होती है। फर्क
आखिर कहाँ है? सिर्फ पैसे में? हरगिज नहीं। सिर्फ किस्मत में? ये भी पूरी हकीकत नहीं। असल फर्क अक्सर वहाँ होता है जहाँ इंसान की नजर ही नहीं जाती। हम बड़ी बड़ी चीजों से डरते हैं, लेकिन जिंदगी अक्सर छोटी छोटी बेएहतियातियों से बदलती है। शैतान भी इंसान को हमेशा बड़े नुकसान की तरफ एक ही कदम में नहीं ले जाता। वो पहले मामूल बदलता है, फिर सोच बदलता है, फिर इंसान की हसासियत खत्म कर देता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान नुकसान भी कर रहा होता है और उसे एहसास भी नहीं होता। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आपने कभी देखा कि घर के बड़े बाज औकात किसी मांगने वाले को फौरन जवाब नहीं देते थे? वो पहले वक्त देखते थे, हालात देखते थे, फिर फैसला करते थे। उस वक्त हमें लगता था शायद ये पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन उम्र गुजरने के बाद एहसास होता है कि तजर्बा हमेशा किताबों से नहीं मिलता, बाज औकात नस्लों के मुशाहिदे से भी मुंतकिल होता है। यहाँ एक और बात समझ लीजिए, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि लोगों की मदद न करें, न ही इस्लाम हमें बुख्ल सिखाता है, बल्कि दीन तो ईसार, सखावत और खैर खवाही की तालीम देता है। लेकिन हर नेकी के साथ हिकमत भी जरूरी है। जिस तरह दवा सही वक्त पर फायदा देती है और गलत इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकती है, उसी तरह बाज फैसले ऐसे होते हैं जिनमें जज्बात से ज्यादा बसीरत की जरूरत होती है। बदकिस्मती से आज हमारा मसला ये है कि हम लोग क्या कहेंगे इस सवाल से तो डरते हैं, लेकिन अल्लाह क्या पसंद करता है इस सवाल पर कम गौर करते हैं। हम इनकार करने से शर्माते हैं, मगर बाद में अपने ही फैसलों के नताइज पर रोते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं हमारे घर से सुकून कहाँ चला गया, पता नहीं बरकत क्यों खत्म होती जा रही है, पता नहीं हर खुशी अधूरी क्यों रह जाती है। हालांकि बाज औकात जवाब हमारे अपने रवैयों में छुपा होता है। आज जिस बात का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इसे सिर्फ एक रस्म या रिवायत समझकर नजरअंदाज न कीजिए, बल्कि ये देखिए कि इसके पीछे हिकमत क्या है, क्योंकि जब हिकमत समझ आ जाए तो अमल करना मुश्किल नहीं रहता। और अब शायद वो लम्हा करीब आ चुका है जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे हैं। वो पहली चीज जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग गैर मामूली एहतियात करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग आज भी खामोशी इख्तियार करते हैं और जिसे मामूली समझकर अक्सर लोग सबसे पहले अपने घर से बाहर भेज देते हैं, उसका जिक्र हम अब शुरू करेंगे। लेकिन पहली चीज बताने से पहले आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, अपने ज़हन को हर किस्म की तोहम परस्ती से खाली रखिए। हर बात को अक्ल, शरीयत और हिकमत के तराजू में तौलिए, क्योंकि मुसलमान की शान यही है कि वो न अंधी तकलीद करता है और न ही बगैर दलील हर बात को मान लेता है। अब आइए पहली चीज की तरफ चलते हैं मोहतरम नाजरीन। अब वो लम्हा आ चुका है जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे हैं। शायद आपके ज़हन में इस वक्त दर्जनों नाम गर्दिश कर रहे हो। कोई सोच रहा होगा शायद सोने की बात होगी, कोई कह रहा होगा शायद कुरान मजीद, और कोई किसी और चीज का तसव्वुर कर रहा होगा। लेकिन हकीकत इन सब से मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस पहली चीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो बाजार में नहीं बिकती, उसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं। लेकिन अगर ये एक मर्तबा गलत हाथों में चली जाए तो बाज औकात बरसों की मोहब्बत, एतमाद और घर का सुकून वापस नहीं आता। वो पहली चीज है आपके घर के राज। जी हाँ, घर के राज भी एक अमानत होते हैं। हर वो बात जो सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद रहनी चाहिए, हर वो कमजोरी जिसे सिर्फ घर वाले जानते हो, हर वो इख्तिलाफ जो वक्ती हो, हर वो माली तंगी, हर वो मजबूरी, हर वो आजमाइश, इसे हर आने जाने वाले शख्स तक पहुंचा देना दानाई नहीं, बल्कि बाज औकात अपने ही घर की बुनियादें कमजोर करने के मुतरद्दिफ होता है। याद रखिएगा, हर हमदर्द नहीं होता, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खैर खवा नहीं होता, हर वो शख्स जो आपकी पूरी बात खामोशी से सुन रहा हो जरूरी नहीं कि वो आपके दर्द का अमीन भी हो। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए सवाल करते हैं ताकि उन्हें आपकी कमजोरी मालूम हो जाए। कभी वो आप पर तरस खाने के लिए नहीं, बल्कि बाद में दूसरों के सामने आपका जिक्र करने के लिए मालूमात जमा कर रहे होते हैं। इसीलिए अक्लमंद लोग हर बात हर शख्स को नहीं बताते। वो जानते हैं कि जबान से निकला हुआ राज वापस नहीं आता। एक लम्हे के लिए अपने गिर्द देखिए, कितने ही खानदान सिर्फ इस वजह से टूट गए कि घर की एक बात घर से बाहर चली गई। कितनी ही बहनों की इज्जत लोगों की मजलिस का मौजू बन गई। कितने ही मियाँ बीवी के मामूली इख्तिलाफ दूसरों की मुदाखलत से मुस्तकिल दुश्मनी में बदल गए। और कितने ही कारोबार इसलिए नुकसान में चले गए कि किसी ने वक्त से पहले अपनी मंसूबाबंदी दूसरों के सामने खोल दी। यहाँ जरा खुद से एक सवाल कीजिए, क्या वाकई हर रिश्तेदार आपके राज जानने का हक रखता है? क्या हर दोस्त आपके घर के हालात जानने का अमीन है? क्या हर पड़ोसी को मालूम होना चाहिए कि आपके घर में कितनी आमदनी है, कितने इखराजात हैं, कौन बीमार है, कौन नाराज है या कौन सी परेशानी चल रही है? अगर जवाब नहीं है तो फिर आज से एक आदत बदल लीजिए, अपने घर के राजों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि जिस घर में राज महफूज रहते हैं वहाँ एतमाद जिंदा रहता है। जिस घर के राज बाजारों, महफिलों और सोशल मीडिया तक पहुँच जाए वहाँ सुकून सबसे पहले रुखसत होता है। यही पहली चीज थी जिसे कभी भी आसानी से किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पहली चीज इतनी अहम है तो दूसरी चीज यकीनन इससे भी ज्यादा हैरान कुन होगी। और सच यही है, क्योंकि दूसरी चीज का ताल्लुक सिर्फ आपके घर से नहीं बल्कि आपके रिज़्क, आपकी इज्जत
और आपकी आने वाली जिंदगी के फैसलों से भी जुड़ा हुआ है मोहतरम नाजरीन। अब आइए उस दूसरी चीज की तरफ जिसे अक्सर लोग चीज ही नहीं समझते, हालांकि यही वो चीज है जो बहुत से लोगों की जिंदगी का रुख बदल देती है। अगर पहली चीज घर के राज थे तो दूसरी चीज है आपके घर की माली हालत और आने वाले मंसूबे। जरा गौर कीजिए, हर इंसान के दिल में कुछ ख्वाब होते हैं। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहता है, कोई घर खरीदने का इरादा रखता है, कोई जमीन लेना चाहता है, कोई अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए खामोशी से मेहनत कर रहा होता है। लेकिन अफसोस, आज का इंसान मंसूबा बनने से पहले ही उसका ऐलान कर देता है। अभी कारोबार शुरू भी नहीं हुआ मगर सोशल मीडिया पर तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। अभी मुआहिदा मुकम्मल भी नहीं हुआ मगर दोस्तों की महफिल में उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। अभी कामयाबी मिली भी नहीं मगर इंसान पहले ही खुद को कामयाब साबित करने लगता है। फिर अगर वो काम किसी वजह से रुक जाए तो वो यही कहता है, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि बाज़ औक़ात मसला किस्मत का नहीं, बेएहतियाती का होता है। हम हर उस शख्स को अपनी जिंदगी के मंसूबों में शरीक कर लेते हैं जिसका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। याद रखिए, हर वो शख्स जो आपकी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा हो, जरूरी नहीं कि वो दिल से खुश भी हो। हर वो शख्स जो आपको मुबारक दे रहा हो, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए दुआ भी कर रहा हो। इसीलिए समझदार लोग अपनी मेहनत का शोर नहीं मचाते, वो पहले काम मुकम्मल करते हैं, फिर अगर जरूरत हो तो उसका जिक्र करते हैं। एक किसान को देखिए, वो बीज बोने के बाद हर गुजरने वाले को ये नहीं बताता कि मेरे खेत में क्या उगने वाला है। वो खामोशी से इंतजार करता है, पानी देता है, मेहनत करता है, और जब फसल तैयार हो जाती है तब लोग खुद देख लेते हैं। जिंदगी का उसूल भी यही है। हर ख्वाब ऐलान करने के लिए नहीं होता, हर मंसूबा सुनाने के लिए नहीं होता, हर कामयाबी दिखाने के लिए नहीं होती। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी हिफाजत बन जाती है। आज एक अजीब बीमारी आम हो चुकी है। इंसान को खुशी उस वक्त तक मुकम्मल महसूस नहीं होती जब तक लोग उसे देख न लें। नई गाड़ी आई, तस्वीर नया घर लिया, तस्वीर सफर शुरू हुआ, तस्वीर कारोबार शुरू किया, तस्वीर, और फिर वही इंसान चंद माह बाद कहता है, पता नहीं सब कुछ बदल गया। असल मसला तस्वीर नहीं, असल मसला ये है कि हमने अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों का मोहताज बना दिया है। याद रखिए, जिस नेमत की हिफाजत शुक्र से होती है, उसी नेमत की हिफाजत खामोशी से भी होती है। हर खुशी का ऐलान जरूरी नहीं होता, हर कामयाबी का इश्तिहार भी जरूरी नहीं होता। कभी अपने ख्वाबों को सिर्फ अपने रब के साथ राज और नियाज रहने दीजिए, फिर देखिए जब अल्लाह चाहेगा दुनिया खुद आपकी कामयाबी देख लेगी। और शायद यही वो हिकमत है जिसे समझने के बाद इंसान बोलने से पहले सोचना सीख लेता है। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, और सच कहूँ, अगर पहली चीज ने आपके घर की इज्जत की, हिफाजत की, और दूसरी चीज ने आपके रिज़्क और मंसूबों की, तो तीसरी चीज आपके पूरे खानदान के सुकून, मोहब्बत और मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। और यही वो चीज है जिसे अक्सर लोग सबसे हल्का समझते हैं, लेकिन नुकसान भी सबसे ज्यादा इसी के जरिया उठाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब हम तीसरी और आखिरी चीज की तरफ आते हैं। और सच कहूँ, अगर आपने पहली दो बातें दिल से सुन ली हैं तो शायद ये तीसरी बात आपके दिल पर सबसे ज्यादा असर छोड़ेगी, क्योंकि ये चीज न बाजार में मिलती है, न किसी खजाने में, और न ही पैसों से खरीदी जा सकती है। ये है आपके घर का बाहमी एतमाद, इज्जत और सुकून। जी हाँ, ये भी एक ऐसी अमानत है जिसे हर किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। आज बहुत से घरों की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि उनके पास पैसा कम है, बल्कि ये है कि उनके घर की हर बात घर से बाहर पहुंच जाती है। मियाँ बीवी का इख्तिलाफ, औलाद की गलतियां, घर की लड़ाइयां, माली मसाइल, ये सब लम्हों में खानदानों, दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया की गुफ्तगू बन जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो कभी हमदर्द बनकर सुनते थे, फैसला करने लगते हैं, मशवरा देने लगते हैं, और बाज़ औक़ात वही आग को बुझाने की बजाय मजीद हवा देने लगते हैं। याद रखिए, हर जख्म दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ जख्म सिर्फ अल्लाह के सामने खोले जाते हैं, और कुछ मसाइल सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठकर हल किए जाते हैं जो वाकई उस मसले का हिस्सा हों। अक्लमंद इंसान वो नहीं जो हर दुख सुनाए, बल्कि वो है जो हर दुख को सही दरवाजे तक ले जाए। अगर मसला दीनी हो तो अहले इल्म से रुजू करे, अगर कानूनी हो तो अहले कानून से, अगर तिब्बी हो तो डॉक्टर से। लेकिन हर मसला हर मजलिस में बयान करना अक्सर मसले को छोटा नहीं बड़ा कर देता है। जरा अपने गिर्द ओ पेश नजर दौड़ाइए, कितने ही खानदान सिर्फ इसलिए बिखर गए कि किसी ने गुस्से में आकर घर की बात बाहर बयान कर दी। कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए कि वक्ती नाराजगी को मुस्तकिल तमाशा बना दिया गया। और कितने ही बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत सिर्फ इसलिए खो बैठे कि बड़ों ने अपने ही घर की पर्दादारी न की। याद रखिए, घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, घर एतमाद से बनता है, और एतमाद एक मर्तबा टूट जाए तो उसे दोबारा कायम करने में बरसों लग जाते हैं। इसीलिए अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई आए और आपसे ऐसी बात, ऐसा
راز, ایسا خبر یا ایسا معاملہ مانگے جس کے باہر جانے سے آپ کے گھر کا سکون, عزت یا اعتماد متاثر ہو سکتا ہو تو ادب کے ساتھ معاذرت کر دیجیے. ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا, بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت ہوتا ہے. اور اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں سن لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون قائم رہے تو 3 امانتوں کی حفاظت کر لیجیے. پہلی امانت گھر کا راز, دوسری امانت اپنی مالی حالت اور آنے والے منصوبے, اور تیسری امانت اپنے گھر کا اعتماد, عزت اور باہمی سکون. یہ تینوں چیزیں جب محفوظ رہتی ہیں تو گھر صرف آباد نہیں رہتا بلکہ مضبوط بھی رہتا ہے. اور آخر میں اگر آج کی گفتگو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر, اپنی عادتوں اور اپنے فیصلوں پر غور کرنے پر مجبور کیا ہے تو آج ہی ایک عہد کیجیے. اپنے گھر کو صرف صاف نہیں رکھیں گے, محفوظ بھی رکھیں گے. اپنی زبان کو صرف نرم نہیں رکھیں گے, ذمہ دار بھی رکھیں گے. اپنی ہر نعمت, ہر راز اور ہر تعلق اللہ کی امانت سمجھ کر سنبھالیں گے. ممکن ہے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی کسی بڑے فیصلے سے نہ آئے, صرف ایک چھوٹی سی احتیاط سے آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت, سکون, برکت اور باہمی اعتماد ہمیشہ قائم رکھے. ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے جس سے ہم ہر فیصلے میں حکمت اختیار کر سکیں. آمین یا رب العالمین.